नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज मैं बात करूंगा कैंसर्स के ऊपर। वैसे तो कैंसर्स बहुत तरीके के होते हैं और मैं बात करूंगा सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर्स के ऊपर क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर्स के जो पेशेंट्स हैं वो हर साल कैसे बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया में ना बल्कि अदर कंट्री में भी। और ब्रेस्ट कैंसर से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको कितनी तकलीफ़ होती है और कितना उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है उन सब कैंसर पेशेंट को, वो आज मैं डिस्कस करूंगा कि इसके लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे ब्रेस्ट कैंसर को रोका जा सकता है। अगर ना रोका गया तो क्या होगा। बात करूंगा कि बिहार के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने बताया कि कैसे हर साल ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और कैसे सन 2020 से और सन 2025 तक कितने ब्रेस्ट कैंसर अभी तक मरीज बढ़ चुके हैं और कितने लोगों को, कितने महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है और कितने पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि अभी सन 2025 में जो ब्रेस्ट कैंसर से जो पीड़ित महिलाएं हैं वो लगभग 82,000 हैं जो अभी चल रहे हैं करंटली, लेकिन यही सन 2030 तक बढ़कर के करीब 3.5 लाख के करीब ये ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हो सकते हैं, उन्होंने ऐसा बताया। और कैसे हर साल इंडिया में ये बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसर सेंटर के अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये बताया कि जो कैंसर पेशेंट है वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें क्या सिम्टम्स होता है और ये क्यों होते हैं और क्या लक्षण है ये तो बताए। ब्रेस्ट कैंसर से वो ज़्यादातर जो है महिलाओं 40 या 35 से 40 के बीच में या 30 से 40 के बीच में जो महिलाएं होती है ये उनमें होता है। मतलब रेडनेस होना, इचिंग होना और इरिटेशंस होना, स्वेलिंग होना और न्यू लम्प्स क्रिएट होना इन आर्मपिट। रिसर्चर्स ने बताया ये कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इन सिम्टम्स को चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए और इनका आगे इलाज करने के लिए इन्होंने बताया कि हर एक महिलाओं को हर 6 महीने पे या साल भर पे मैमोग्राम एक्सरे टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं ना लोग, या हेल्थ चेकअप कराते हैं हर 6 महीने पे या साल पे, 1 साल पर जो टेस्ट कराते हैं, तो वैसे ही हर 6 महीने पे या साल भर में आपको ये टेस्ट कराना ज़रूरी होता है महिलाओं के लिए। टेस्ट एक एक्सरे टेस्ट होता है जिसके अंदर पूरी डिटेल में हर चीज़ें पता लग जाती हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और क्यों हो रहे हैं, ये सारे उस एक्सरे में पता लग जाती हैं। जैसे कि अगर कोई फ्रैक्चर्स हो जाता है बोन वगैरह में, पैर वगैरह में, तो उसका जो एक्सरे निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से ये मैमोग्राम एक्सरे टेस्ट में भी एक्सरे होता है, तो जिसके जरिए सारी डिटेलिंग में पता लग जाती है डॉक्टरों को भी कि किस कदर ये कितना बढ़ चुका है और अगर इसे ना रोका गया तो ये कैसे आगे चल के ट्यूमर में भी ये बदल सकता है। तो इसको अर्लियर स्टेज में रोकने के लिए मैमोग्राम टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है और मैमोग्राम टेस्ट कराने के बाद इसका जो रिजल्ट निकलता है उसके अकॉर्डिंग इसका इलाज भी, ट्रीटमेंट भी होने लगता है। और उन्होंने ये बताया कि जो इसके ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। और इन्होंने ये बताया कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ज़्यादातर या कोई जो महिलाएं हैं या तो स्मोकिंग करती हूँ या अल्कोहल कंज्यूम करती हूँ उसके वजह से हो सकता है, या फिर 35 साल से पहले किस बच्चों को जन्म देना उसके वजह से हो सकता है, ओवरवेट की वजह से भी हो सकता है, कभी बच्चे ना होना उसके वजह से भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, उन्होंने ऐसा बताया। और उन्होंने ये बताया ना रोके जाने पर आगे कैसे कितना बड़ा खतरा हो सकता है और अगर ये अर्ली स्टेज में ना कराया गया इलाज तो आगे चल के ट्यूमर में भी कन्वर्ट हो सकता है, ट्यूमर में भी बदल सकता है, जिसके वजह से किसी भी पेशेंट को बचाना 90 से 95% जो होता है बहुत मुश्किल होता है कि वो बच पाएगा। तो और उन्होंने बताया बच पाएगा और जिसके वजह से उनका जो ट्रीटमेंट हो मैमोग्राम एक्सरे टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद जैसे केमोथेरेपी ड्रग्स के जरिए इसका इलाज करना शुरू हो जाता है। लेकिन
जो केमोथेरेपी जो ड्रग्स हैं उनकी एक प्रॉब्लम्स होती है कि वो केमोथेरेपी ड्रग्स तो बहुत अच्छा काम करती हैं, वो नो डाउट कि मतलब वो जो कैंसर सेल होते हैं उनको मारने के अलावा वो हेल्थी सेल जो होते हैं और बाकी जो बॉडी में सेल्स होते हैं उनको भी ये डैमेज करने लगती है, किल करने लगती है। तो वो पहचान नहीं पाती कि कौन से सेल्स कैंसर सेल्स हैं और कौन से हेल्थी सेल हैं, वो उनमें नहीं मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, नहीं पहचान पाती। केमोथेरेपी ड्रग्स है उनकी, जिसकी वजह से बॉडी में मतलब हेयर लॉस वगैरह होने लगते हैं। तो देखा होगा आपने कि मतलब किसी भी कैंसर पेशेंट को अगर होता है, टाइम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो उनको कैसे हेयर लॉस वगैरह झेलना पड़ता है और जिसके वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ये चीज़ें होने लगती है, भगवान ना करे किसी को हो, पर लेकिन इसका जो भी सिम्टम्स किसी को अगर दिख रहा है तो प्लीज़ केमोथेरेपी टेस्ट कराएं और इनका प्रॉपर इलाज कराएं। दिल के जो रिसर्चर्स हैं मतलब साइंटिस्ट हैं, साओ पालो यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये ढूंढ निकाला है कि ये इसका इलाज जो है अमेज़न के जो स्कॉर्पियन होते हैं, जो जिसे कहते हैं मतलब क्या बिच्छू, जैसे जो अमेज़न के जो स्कॉर्पियन है मतलब बिच्छू, उनके वेनम में ये एक मॉलिक्यूल्स पाया गया जिसका नाम है बैमेज स्कैल्पल। ये बैमेज स्कैल्पल जो है एक तरह का मतलब बहुत ही कारगर साबित हुआ है कि उन साइंटिस्ट ने ये ढूंढ निकाला कि ये बैमेज स्कैल्पल जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, ये काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हद तक से काफ़ी अच्छा भी है, मतलब काफ़ी कारगर साबित भी होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको ही डैमेज करता है और किसी भी बॉडी के किसी भी सेल्स को डैमेज, किसी भी पार्ट्स ऑफ सेल्स को डैमेज नहीं करता और हेयर लॉस होने के भी चांसेस नहीं होते बिल्कुल भी। और ये बहुत ही अच्छा रिसर्च है उन ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सब कैंसर से जूझ रही हैं और सरवाइव कर रही हैं। भगवान अगर कैसे कर रही हैं वो, लेकिन दर्द तो वही बता सकते हैं, कैंसर पेशेंट ही अपना दर्द बता सकता है, वो किस दर्द से गुजर रहा है, कोई और नहीं जान सकता उसका दर्द। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।